हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। तो इसमें किस तरीके से ये वर्क है करती एंड हमें इसका यूज क्यों करना चाहिए, वाई शुड यू यूज अस, एंड इसका जो एडवांटेजेस हैं एंड इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो पूरे सेशन में आज हम उन पे कंप्लीटली क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग है क्या। थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आपको पता होगा, ये मैं पहले के सेशन में आपसे बात कर चुका हूँ कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है। जो ये हमारे एक लेबल डेटा पे क्या करती है, वर्क करता है एंड इसको क्या करता है, सुपरवाइज्ड करने का जो हमारे मॉडल है उसको सुपरवाइज्ड करती है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग algorithm used for classification regression and outlier detection task. It is a particularly well known for its application in classification problems and considered one of the most powerful tools for binary classification problem. तो अगर मैं इसको easy language में आपको समझाऊं तो support vector machine is a machine learning algorithm based on supervised learning that can be used for both regression and classification problem. ये क्या है, आपका जो एसवीएम है वो आपका रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम्स पे क्या करता है, वर्क कर लेता है। बट हम इसमें क्या करते हैं, मेन हम इसका जो यूज है करते वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज किया जाता है एंड इसके बाद आउटलेयर डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। फिर सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिससे हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, मैं अगेन को लूंगा, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन एंड आउटलेयर डिटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड बात करें ये खास तौर पर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जैसे आपका यस एंड नो, जो कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहती है। अगर मैं आपको इसका मैप बता दूं तो ये लेबल डेटा पे क्या करता है, आपका वर्क क्या करता है। सबसे पहले हम इसको एक लेबल डेटा देंगे, देन उसके बाद हम अपने डेटा में क्या देंगे, मॉडल हम अपना क्रिएट करेंगे एंड 70 एंड 30% में अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप 80-20 के रेशियो में डेटा को दे सकते हैं। ट्रेनिंग सेट का डेटा हम दे देंगे इससे मॉडल को, एंड जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा देन उसके बाद हम उसमें प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्रिडिक्शन के लिए हम अपना टेस्ट जो हमने डेटा रखा हुआ है 20% या 30%, तो इस डेटा को हम उसको प्रोवाइड करेंगे एंड प्रिडिक्शन करेंगे। तो उससे हम देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी जो सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो देन इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, प्रिडिक्शन, अगेन हम इस पे प्रिडिक्शन करेंगे अननोन डेटा पे। इस टाइप से आपका एसबीएम वर्क है होता है। अगर बात करें यहाँ पे कि आपका हाउ एसबीएम वर्क, तो बात कर लेते हैं। इमेजिन यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, लाइक रेड सर्कल एंड येलो स्टार्स। तो ये है आपका एंड स्कैटर्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अगर हम उसको एक स्कैटर्ड चार्ट के उसमें बताएं तो क्या होगा, यहाँ पे योर जॉब इज ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम सो इट्स ऑल सर्कल ऑन वन साइड एंड लाइन ऑल द स्क्वायर्स आर द on of other. SVM helps find the best possible line to separate these two graphs. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफ बता लेता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इस टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास स्टार्स हैं एंड क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे सर्कल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों डेटा को सेपरेट आउट करने के लिए एक यूज का हम यहाँ पे एक लाइन का यूज करेंगे और हम इसे बोलेंगे हाइपरप्लेन या डिसीजन बाउंड्री। इसको हम यहाँ पे ये बोलेंगे। तो जो ये डिसीजन बाउंड्री है वो दोनों डेटा को क्या कर रही है, सेपरेट आउट कर रही है अपने पास से। एंड यहाँ पे बात करेंगे अगर यहाँ पे कि हाइपरप्लेन क्या है, वह लाइन जो 2D या प्लेन 3D को मैं क्या करता है, डेटा को अलग अलग क्लास में अलग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेन कहते हैं। एसवीएम में हमेशा ऐसा हाइपरप्लेन बनता है जो डेटा को अच्छे तरीके से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट है करता है, अलग अलग कर लेता है, सेपरेट आउट कर लेता है। तो यहाँ पे ये इसका हाइपरप्लेन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन है जो, इसको हम बोलेंगे हाइपरप्लेन। बात करेंगे आपका जो ये पॉइंट है, जो यहाँ पे जो इसके बाद ये डॉटेड लाइन है, इसको हम बोलेंगे आपका मार्जिन लाइन। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का एक पर्पस होता है, हाइपरलाइन और सपोर्ट वेक्टर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन को अधिकतम या हम मैक्सिमम किया जाए। बड़ा मार्जिन मतलब बेहतर जनरलाइजेशन और कम गलती की इसमें क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। तो जो मार्जिन लाइन है वो कहाँ पर से आती है, जो आपका नियरेस्ट डेटा पॉइंट है उसके पास से जो हमारी क्या है, मार्जिन लाइन बनती है। अब दोनों में यहाँ पे मार्जिन लाइन बनेगी एंड इन दोनों के बीच को हम बोलेंगे मार्जिनल डिस्टेंस
आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल डिस्टेंस। और जो ये हमारे नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर क्या होता है? बहुत डेटा पॉइंट जो हाइपर प्लेन के सबसे नियरेस्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। ये पॉइंट्स बहुत क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, क्योंकि यही हाइपरलाइन की क्या करते हैं, जो हाइपरलाइन की डायरेक्शन और जो उसका स्थिति आप बोल सकते हैं, इसके जो स्टेज है उसकी लोकेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। यही आपका नियरेस्ट जो सपोर्ट वेक्टर है, इन्हीं से आपका हाइपरलाइन हाइपर प्लेन बनेगा, या आपका डिवीजन बाउंड्री आपका बनेगा। बात करते हैं यहाँ पे इसको देखने की। तो सबसे पहले डिवीजन बाउंड्री है क्या? डिवीजन बाउंड्री क्या, मैंने आपको बताया था, द लाइन इन 2D और प्लेन 3D that separates different classes is called hyperplane. SVM tries to find hyperplane that best separates the classes. तो हाइपरप्लेन क्या होता है? ये एक ऐसी लाइन होती है जो आपका, अगर आपका डेटा 2D में है या 3D में है, तो उसको सेपरेट्स करने के लिए हम हाइपरप्लेन का यूज नहीं करते, आप उसको डिवीजन बाउंड्री भी बोल सकते हैं, इस चीज का हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट अगर बात करें सपोर्ट वेक्टर, तो सपोर्ट वेक्टर क्या है? द डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट टू द हाइपरप्लेन आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर। जो डेटा पॉइंट रहेगा, जो आपका हाइपरप्लेन से नियरेस्ट पे रहेगा जो डेटा, तो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर्स। दिस पॉइंट्स आर सर्कुलर बिकॉज दे डिटरमाइन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हाइपरप्लेन। तो मैंने कहा था जो आपका पोजीशन एंड ओरिएंटेशन है इसका, तो इसके लिए आपका क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर काफी अहम होता है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट की बात करें, मार्जिन क्या होता है? एसवीएम मैक्सिमाइज द डिस्टेंस मार्जिन बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड नियरेस्ट डेटा पॉइंट फ्रॉम बोथ क्लासेस। अ लार्ज मार्जिन मींस बेटर जनरलाइजेशन एंड लेस चांस ऑफ मिसक्लासिफिकेशन। तो इसका काम क्या होता है? आपका अगर मार्जिन का बात करें तो उसका पर्पज है हाइपरलाइन और सपोर्ट वेक्टर के बीच की दूरी को क्या करना, मार्जिन करना, या उसको जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो मैक्सिमम करना। एंड अगर आपका यहाँ पे एक बड़ा, अगर बोलूं लार्ज मार्जिन अगर यहाँ पे आता है, तो इसका मीन्स क्या है? तो इसका मीन्स है कि आपका जो जनरलाइजेशन है वो काफी अच्छा होगा, और इसमें लेस चांस होते हैं किसके, मिस क्लासिफिकेशन होने के, मतलब आपका गलतियों के कम होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है तब। तो यहाँ पे मैंने इस ग्राफ से आपको समझाया आपका एसबीएम किस तरीके से वर्क है करता। एंड बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो कितना टाइप के होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन? तो यहाँ पे 2 टाइप के सपोर्ट वेक्टर मशीन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है, आपका 2D एरे होता है, आपका 2 डायमेंशन होता है, सॉरी, तो ये 2 डायमेंशन होता है लीनियर एसवीएम। तो यूज्ड व्हेन द डेटा कैन बी सेपरेट बाय अ स्ट्रेट लाइन और हाइपरप्लेन इन द गिवन फीचर स्पेस। तो यहाँ पर से जो आपका इसमें जो हाइपरलाइन से सेपरेट आउट होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेन से जो सेपरेट आउट होता है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर, आपका लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया। जब एक डेटा को हम सीधे या 2D या 3D में अलग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका लीनियर एसवीएम। ये वर्क कैसे है करता? तो ये क्या करता है, ये उस हाइपरप्लेन को खोजता है जो डेटा को मैक्सिमम मार्जिन के साथ अलग कर सके। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो हम बात कर रहे थे एसवीएम में, वो हमारा लीनियर एसवीएम ही का था। ये किस टाइप से वर्क है करता? क्या करता है, जो आपका डेटा को मैक्सिमम मार्जिन मिल सके या आपके डेटा को हाइपर प्लेन दे सके, तो ये उस चीज पे वर्क क्या करता। अगर मैं इसका यूज का बात करूं कि यूज कहाँ कहाँ पे होगा, एक अगर सरल डेटा आप बोल सकते हैं, आपका सिंपल डेटा, इजी डेटा से, जहां डेटा को सीधी रेखा से क्या कर सकते हैं हम, जो हाइपर प्लेन लाइन है उससे हम अलग किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास फ्लावर्स के 2 टाइप्स हैं, एक का सेपल विड्थ है और सेपल लेंथ है, तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं यहाँ पे, क्या उसकी फ्लावर की सेपल लेंथ क्या है, उसकी सेपल विड्थ क्या है, तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये हो गया हमारा लीनियर, जहां पे हम डेटा को क्या करें, कैटेगरी में बांट दिया हमने, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो यहाँ पे अगर बात करें हम नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर में क्या होगा, जब जो डेटा है, तो यहाँ पे ये आपको डेटा दिख रहा है, जब डेटा को उसके ओरिजिनल स्पेस से सीधी रेखा से अलग नहीं किया जा सकता, तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी बी, तो कैटेगरी बी क्या है, पूरी कैटेगरी ए से ढकी हुई है, इसको हम जो हाइपर प्लेन है उससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर का।
अगर इस टाइप का आपका डेटा यहाँ पे दिखता है, यूज्ड व्हेन द डेटा इज नॉन लीनियरली सेपरेबल इट्स इन इट्स ओरिजिनल स्पेस। तो यहाँ का अगर इसका ओरिजिनल स्पेस हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका नॉन लीनियर एसवीएम। तो इसको हम किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए एक चीज होती है हम पे, इसको हम बोलते हैं कर्नल ट्रिक। तो कर्नल ट्रिक से हम इसको ठीक कर सकते हैं। कर्नल ट्रिक का यूज करके डेटा को एक हाई डायमेंशन स्पेस में मैप किया जा सकता है, जहां ये डेटा क्या होगा, लीनियर रूप में क्या हो जाएगा, आपका सेपरेबल हो जाता है। फिर एसबीएम उस स्थान पे क्या करता है, फिर हम इसमें लीनियर एसबीएम का यूज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो सबसे पहले अगर बात करूं तो कर्नल फंक्शन होता है क्या है, पॉलिनोमियल कर्नल डेटा को क्या कर सकता है, ये हाई डायमेंशनल स्पेस में डिग्री में क्या कर लेता है, मैप कर लेता है। रेडियल बेसिस फंक्शन, इसको हम आरबीएफ भी कहते हैं, रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, हाई डायमेंशनल स्पेस में क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। अगर बात करें इसका यूजेस कहाँ पे होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे नॉन लीनियर में इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज रिकॉग्नाइज, सेंटिमेंट एनालिसिस में हम नॉन लीनियर एसबीएम का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बात करते हैं यहाँ पे तो कर्नल फंक्शन की, तो कर्नल फंक्शन है क्या, इस पे अगर मैं बात करूं तो कर्नल फंक्शन इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो कर्नल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन यूज्ड इन एसबीएम ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा इनटू अ higher dimensional spaces. The transform allow SBM to find a hyperplane decision boundary that can separate data points that are not linearly separable in the original feature space. तो ये है इनका, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इसका इनपुट स्पेस है और ये इसका फीचर स्पेस है। बट जो इसका ओरिजिनल स्पेस है, इससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, हाइपर प्लेन लाइन से जो हमारा डिवीजन बाउंड्री, हम उससे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 2D में है डेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2D में, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हाई हाई डायमेंशनल स्पेस में। तो यहाँ से अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डेटा किस चीज में आएगा, आपका 3D में। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो 3D में डेटा आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, जेड एक्सेस एक्स एक्सेस एंड आपका वाई एक्सेस। तो इस टाइप से आपका जो 3D डेटा बनेगा, 3 डायमेंशन में बनेगा। तो यहां से हम सेपरेट आउट काफी इजी से कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल स्पेस में से ला सकते हैं। बात करें सपोर्ट वेक्टर मशीन की, तो कर्नल फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका हम यूज करके एसबीएम में इनपुट डेटा को एक हाई डायमेंशनल स्पेस में बदलने के लिए किया जाता है। जो इसमें जो ट्रांसफॉर्म होगा एसबीएम को एक हाइपरलाइन डिवीजन बाउंड्री को क्या करेगा, हेल्प, उसको ढूंढने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसकी क्या हो गई, अब डिवीजन बाउंड्री हो गई, यहाँ पे इसकी हेल्प हो गई। तो उन डेटा पॉइंट्स को अलग अलग कर सकता है, जो क्या कर सकता है, इसका ओरिजिनल स्पेस में रैखिक रूप से क्या हो सकता है, इसमें जो इसका ओरिजिनल स्पेस है इसमें हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज का यूज करना पड़ता है, कर्नल फंक्शन का। बात करते हैं हमारा जो कर्नेल फंक्शन है, तो कर्नेल फंक्शन का हम यूज क्यों किया जाता है। अगर मैं बात करूं आपका रियल वर्ल्ड में, तो रियल वर्ल्ड में डेटा क्या होता है, अक्सर आपका लीनियरली सेपरेबल नहीं होता है। तो कर्नल फंक्शन क्या करता है, इस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व कर लेता है। ये क्या करता है, ये डेटा को एक हायर डायमेंशियल स्पेसिस में बदल देता है, जहां एक क्या कर सकते हैं हम, लीनियर रूप से अलग हो सकता है आपका डेटा। लीनियर आप बोल सकते हैं कि जहां पे ये मैंने पहले दिखाया आपको कि लीनियर फॉर्म में हम अपने डेटा को अलग कर सकते हैं आपका हाइपर प्लेन के हेल्प से। अगर बात करें यहाँ पे, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। कर्नेल ट्रिक के कारण हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल के रूप में इसे क्या कर सकते हैं, आपका मैथमेटिकल फंक्शन के उसमें हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कर्नेल ट्रिक क्या है, तो कर्नेल ट्रिक एक टेक्निक आप इसे बोल सकते हैं, टेक्निक है जिसमें डेटा को हम हाई डायमेंशनल स्पेस में स्पष्ट रूप से बदलने के बजाय हम क्या करेंगे, उस स्पेस में डेटा पॉइंट्स के बीच क्या करेंगे, सिमिलैरिटी की क्या करेंगे, हम उसमें सिमिलैरिटी खोजेंगे डेटा पॉइंट में। इस जो प्रोसेस है, वास्तविक परिवर्तन किए बिना, जो हमें इसमें रियल ट्रांसफॉर्मेशन किए बिना
कर्नेल फंक्शन का हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज करके सिमिलरिटी को हम मापा जा सकता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कर्नेल फंक्शन एसवीएम को क्या कर सकता है, जो आपका सिंपल डेटा को कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम करने में क्या बनाता है, आपका काम करने में आपका काफी यूजफुल करता है। जो इसका कॉम्प्लेक्स डेटा है तो इसमें क्या करता है, जो सिंपल डेटा के साथ इसको हम काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं आपका कर्नेल फंक्शन के, कर्नेल ट्रिक के उससे। ये उन समस्याओं को हल करने में मदद करता है जहाँ डेटा एक लीनियर रेखा में ना होके विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब उसको हम लीनियर लाइन से, अगर बात करूं यहाँ पे आप कंफ्यूजन होंगे लीनियर लाइन क्या है, तो ये आपकी लीनियर लाइन है। तो इस लीनियर लाइन से जब हम डेटा को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं तब हम यहाँ पे किस चीज का यूज नहीं करते हैं, आपका कर्नेल फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो बात करें अगर इसके कुछ एडवांटेजेस की, कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है इफेक्ट इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस। तो यहाँ पे बात करें इफेक्ट इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस पे इसका, SVM performs well when the numbers of feature in large relative to the number of data points, which is often the case is in text classification and bioinformatics। तो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, जब आपका यहाँ पे फीचर्स क्या होता है, फीचर ज्यादा हो और डेटा कम हो तो SVM क्या करता है, आपका काफी अच्छे से वर्क क्या करता है। एक लाइन में आप समझ गए होंगे, यहाँ पे भी बात वही हो रही है। जब आपके फीचर्स क्या हो, ज्यादा अगर रिलेटिव हो और जो आपका डेटा हो वो कम हो तो यहाँ पे SVM क्या है, काफी अच्छे से आपका वर्क है करता। बात करेंगे यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंट की, तो मेमोरी एफिशिएंट के लिए क्या है, SVM इज मेमोरी एफिशिएंट बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली अ सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग पॉइंट टू डिफाइन द डिसीजन बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या है, SVM केवल सपोर्ट वेक्टर का यूज करता है, जिससे ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को सेव है करता, बचाता है आपकी मेमोरी को। अगर बात करें यहाँ पे ये वर्सेटाइल है, दिस यूज ऑफ डिफरेंट कर्नेल फंक्शन अलाउ SVM टू सॉल्व नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इफेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या करता है, SVM क्या करता है, आपका अलग अलग टाइप्स के डेटा है जो लीनियर और नॉन लीनियर की बात करूं वो सॉल्व करने के लिए कर्नल फंक्शन का यहाँ पे क्या होता है, यूज किया जाता है। और बात करें यहाँ पे रोबस्ट ऑफ टू ओवरफिटिंग, रोबस्ट ऑफ टू ओवरफिटिंग, तो यहाँ पे क्या करता है, आपका डेटा SVM में फीचर स्पेस में ओवरफिटिंग से क्या करता है, बचाता है आपको, आप ये बोल सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग टाइम जो इसका मेन डिसएडवांटेजेस है। ट्रेनिंग टाइम SVM कैन computationally expensive and time consuming especially for large data set. It involves solving a quadratic optimization problem। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो बड़े डेटा सेट पे है SVM को ट्रेन करना समय और कंप्यूटर संसाधन खपत करता है। मतलब आपका जो टाइम है वो इसमें थोड़ा, अगर आप लार्ज डेटा सेट पे इस पे वर्क करेंगे थोड़ा सा आपका टाइम में क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। चॉइस ऑफ कर्नेल एंड हाइपर पैरामीटर्स, तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो जो सही कर्नल है और पैरामीटर है, जैसे आपका यहाँ पे आपका वाई एंड गामा, यहाँ पे हम चुनने में क्या क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा चॉइस ऑफ कर्नेल का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बात करें यहाँ पे नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट ड्यू टू इट्स कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, SVM may not scale when to large data set। यहाँ पे अगर बात करें तो SVM को क्या कर सकते हैं, जो बड़ा डेटा सेट है, बड़ा डेटा सेट पे लाखों क्या होंगे उसमें डेटा पॉइंट्स वाले बड़े डेटा सेट पर ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा धीमा हो जाता है, आप बोल सकते हैं थोड़ा स्लो वर्क कर लेता है आपके उसमें। बात करें आपका चौथा पॉइंट, while SVM can provide high accuracy the model is not easily interpretable especially when using non-linear kernels। तो यहाँ पे बात करें हम SVM का जो आउटपुट होगा, आपका सपोर्ट वेक्टर का जो आउटपुट होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन का आउटपुट होगा, खासकर आप बात करें यहाँ पे नॉन लीनियर कर्नेल के साथ, तो समझने और उसको आपको बताने करने में क्या होगा, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है इसमें। एंड जो इसके एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसमें कहाँ पे इसका यूज होता है, आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में इसका यूज होता है काफी अच्छे तरीके से, जहाँ पे आपका स्पैम मेल, स्पैम डिटेक्शन में इसका यूज होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस में इसका यूज होता है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में इसका यूज होता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसमें इसका यूज काफी अच्छे से होता है।
मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है। जैसा आपकी बात करें कि क्लासिफाइड डिजीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, तो सिम्टम्स के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका डिजीज है हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में भी इसका यूज होता है, आपका फ्रॉड डिटेक्शन को देखने के लिए इसका यूज काफी अच्छे से होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसी को एक बार क्या करते हैं, रिकैप करके देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं इस चीज को कि हमने आज इसमें पढ़ा क्या। तो बात करें यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन, आपको याद आ गया होगा कि ये क्या है, आपका जो आपका क्लासिफिकेशन, रिकग्निशन और आउटलियर डिटेक्शन टास्क के लिए इसका यूज होता है। मैं से मेन अगर बात करूं यहाँ पे, द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इसका यूज किया जाता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, ट्रू एंड फॉल्स, यस एंड नो, 0 और 1, इसके उस पे इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए काफी अच्छी चीज है ये आपका एसवीएम। एंड यहाँ पे बात करूँ तो ये लेवल डेटा पे इसका क्या होता है, वर्क होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बेस पर है। बात करें हम इसमें इसका वर्क किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक हाइपर प्लेन लाइन होती है। हाइपर प्लेन में क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे डेटा को सेपरेट आउट कर लेता है। एंड जो इस यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, यहाँ पे ये आपका क्या बना लेता है, आपका सपोर्ट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये दो लाइनें बना लेता है जो क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, इसको हम मार्जिन भी बोलते हैं, मार्जिन लाइन बोल सकते हैं आप इन दोनों को। ये क्या होते हैं, जो डॉट डॉट में आपको दिख रहे हैं, ये मार्जिन लाइन है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नियरेस्ट डेटा पॉइंट पे जो भी आपका डेटा होगा, तो यहाँ पर से ये क्या बनाने का, मार्जिन लाइन बना देगा, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। एंड ये डिस्टेंस क्या होता है, आपका मार्जिनल डिस्टेंस हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है हम उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। तो ये सपोर्ट वेक्टर क्यों काम करता है, या आपका यहाँ पे ये मार्जिन लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे आपके क्या होता है, हाइपर प्लेन की जो पोजीशन है और इसका ओरिएंटेशन है, तो उसका थोड़ा सही हो सके, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एसबीएम देखे, जिसमें लीनियर एसबीएम है और नॉन लीनियर एसबीएम है। तो लीनियर एसबीएम में किस तरीके से वर्क क्या करता है, इसमें एक हाइपर प्लेन के लिए यूज होती है, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। और नॉन लीनियर में इसका यूज कैसे होता है, जो इसका ओरिजिनल स्पेस है, इसमें हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आपका ओरिजिनल स्पेस में हम हाइपरप्लेन लाइन का यूज नहीं कर सकते। ये हमारा 2D में है, तो हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। देन इसके बाद इसका जो ओरिजिनल स्पेस है वो इस टाइप से आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर इसमें लीनियर रिग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, या आपका क्या कर सकता है, जहां पे आपका फीचर्स ज्यादा हो और डेटा पॉइंट्स कम हो, तो वहां पे ये काफी अच्छे तरीके से यूज है होता। एंड इसकी बात करो, ये थोड़ा मेमोरी एफिशिएंट भी है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया, थोड़ा ट्रेनिंग टाइम कंज्यूमिंग है। चॉइस ऑफ कर्नल एंड हाइपर पैरामीटर्स हैं, इसमें हाइपर पैरामीटर्स लेने में थोड़ा आपको चूज करना पड़ेगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, तो ये लार्ज डेटा सेट के लिए सुटेबल नहीं है, मैंने यहाँ पे बात की थी। एंड इसके कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने बताए थे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एंड अगेन मैं इसको यूज करूंगा आपका आइरिस डेटा सेट पे, जो बाय डिफॉल्ट होता है पाइथन में। तो ये हम फ्रेंड्स अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। इसका कुछ इंटरफेस है, आप यहाँ से न्यू कर लीजिए। एंड ये पाइथन 3 पे आप क्लिक कर लीजिए, तो आपका कुछ इस टाइप का सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ से सबसे पहले हम सेल्स को अपना इंक्रीज करेंगे। इन सेल को इंक्रीज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट डेटा सेट है हम उसी पे वर्क करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप हमारा इंपोर्ट पांडास एस पी डी। एंड जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे पांडास अब तक इंपोर्ट हो रही है। अगेन यहाँ पे करूंगा मैं इंपोर्ट सीबॉन एस एस एन एस। तो मैं यहाँ पे इसको लोड करूंगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हमारा पांडास यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है, देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। तो हमारा सीबॉन भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए इसके सामने 1 और 2 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक इसका जो डेटा सेट है बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है, तो ये आइरिस है, हमने पहले भी इस पे वर्क किया है। एस एन एस लोड एंड आपका अंडरस्कोर, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डेटा सेट यूज करूंगा। डेटा सेट का नाम है हमारा आइरिस, आइरिस डेटा सेट का नाम है। और मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे रन। एंड ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर मैं आपको अपना डीएफ करके यहाँ पे प्रिंट करूं, तो ये देखिए
ये हमारा क्या है, डेटा सेट है, जहाँ पे हमारा जो आइरिस एक फ्लावर है, तो उसकी जो स्पीसीज है उसमें मैंने आपको बताया था, वर्जिनिका होता है, सेटोसा होता है, एंड 3 इसकी स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे इसका सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये हमारा स्पीसीज है, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है, तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनको हम सेपरेट, अभी हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट आउट कर लेंगे, एक्स एंड वाई वेरिएबल में इनको स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट आउट करेंगे, तो ये हमारा 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, आपको यहाँ पे देखिए ये हमारा 4 है, तो जो एक्सक्लूडेड रहता है आपका 4। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका डीएफ, सॉरी डीएफ नहीं, मैं इसको एक्स में स्टोर करूंगा, एक्स, एंड करूंगा आपका डीएफ, जो हमारा डेटा फ्रेम है, इसको करूंगा मैं आईलॉग के उससे यूज, आईलॉग, एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मुझे इसकी ऑल रोज चाहिए, तो मैं कॉलन का यूज करूंगा ऑल रोज के लिए। एंड यहाँ पे जो यहाँ पे से है, मैं 0 से लेके आपका क्या लूंगा, यहाँ पे 4 तक का जो कॉलम है इसको ले लूंगा और इसको करूंगा रन। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक्स में देखता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा देखिए, तो 0 से लेके 4 तक आप बोलोगे कि ये 0 से लेके 4 तक क्या है, ये हमारा कॉलम क्या है, ये हमारा रोज का है, ऑल रोज, एंड कॉलम में मैंने क्या दिया 0:4, तो ये हमारा 0 है। यहाँ पे इंडेक्स देखिए आप, सेपल लेंथ आता है आपका 0 पे, 1 2 3 एंड 4। अब 4 क्या रहता है इसमें, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड रहता है, जो इसमें रहेगा पर काउंट नहीं होगा। इंक्लूडेड क्या होता है, 0, ये इसमें इंक्लूडेड है, एंड जो 4 है, जो 4 इंडेक्स कॉलम है वो आपका है एक्सक्लूडेड, तो ये इसमें क्या रहेगा, जिसमें काउंट नहीं होगा। एंड वैसे हम क्या करेंगे, y पे भी करेंगे हम, y इक्वल टू डी एफ आई लॉग, एंड यहाँ पे लाऊंगा मैं ऑल द रो, एंड यहाँ पे करूंगा मैं 0 से लेके हमारा था 4, तो यहाँ पे मैं 4 वाला जो कॉलम है इसका नेम यहाँ पे दे लूंगा, एंड कर दूंगा इसको रन। तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड इसको y को अगर मैं यहाँ पे प्रेस करती है, देखिए आपका इसका जो आ चुका है यहाँ पे सेटोसा वर्जन का ये वाला जो कॉलम है हमारा स्पीसीज वाला, तो ये इसमें आ चुका है। देन इसके बाद क्या होगा फ्रेंड, जो हमारा स्टेप होगा, हमने अपना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हम दे देंगे। तो अगेन यहाँ से फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल ट्रेन, सॉरी मॉडल सिलेक्शन, एंड इंपोर्ट करेंगे हम किस चीज को, इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो ये है हमारा, एंड इसको हम रन कर देंगे। एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जो इसके बाद हमारा क्या है इसमें, जो आपका इसमें टेस्ट साइज, इसमें हमारा टेस्ट साइज भी रहेगा। टेस्ट साइज क्या रहेगा हमारा, एंड इसको हम देंगे 0.2, क्योंकि मैं 80-20 के रेशियो पे इस डेटा को ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शिफ्ट टैब की, यहाँ पे बात करूँ, तो ये हमारा डेटा है। यहाँ पे देखिए आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का इसमें पूरा दिखा रहा है आपको किस टाइप से यहाँ पे होगा। तो इससे मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए रैंडम स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, मुझे इसमें एक्स ट्रेन मिलेगा, एक्स वाई ट्रेन मिलेगा, एंड वाई टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर से मुझे ये डेटा मिलेगा। इसमें मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ पे तक कॉपी, एंड कर लूंगा इसको यहाँ से रिमूव, एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। बट जो हमारा एक्स ट्रेन और वाई है वो हमारा एक्स हमारा स्मॉल कैप में है, तो मैं इसको स्मॉल में लूंगा, एंड कर लूंगा इसको यहाँ पे रन। तो ये हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली स्प्लिट हो चुका है। एंड अगर आपको यहाँ पे इसकी लेंथ जाननी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो हम करते आ रहे हैं, लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन, ट्रेन डेटा सेट की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 20 है। एंड अगर लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा मैं लेंथ ऑफ आपका एक्स टेस्ट डेटा है, उसमें कितना है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें 30 है। टोटल हम पे 150 जो हम पे लाइंस थी वो थी, एंड यहाँ पे इसमें से 120 जो है वो आपका ट्रेनिंग सेट में है डेटा, एंड जो 30 लाइंस हैं वो क्या है, जो 30 डेटा है वो आपका टेस्ट सेट में है।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें मुझे जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है उसमें अपने मॉडल को इसमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो सपोर्ट वेक्टर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम का इसमें यूज करने के लिए मुझे अपने मॉडल में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगेन बता दो आपको किस टाइप से करना है हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फ्रॉम sklearn डॉट आपका svm एंड इसमें करेंगे हम इंपोर्ट आपका svc। तो ये क्या होगा, C स्टैंड फॉर क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर में इसका यूज होगा। एंड कर लेते हैं हम इसको रन, एंड ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने मॉडल को इसमें तैयार करूंगा। तो मॉडल है हमारा, ये मॉडल हमारा तैयार होगा। तो इसमें क्या है, svc मैंने जो बताया आपको क्लासीफायर है, इसमें क्या आएगा हमारा जो कर्नल है। तो कर्नल में क्या आएगा हमारा, इसमें कौन सा रहेगा हमारा डेटा, लीनियर है। लीनियर मैंने आपसे पहले ही बात हो चुकी है, तो लीनियर क्या होता है इसमें, तो इसमें जो कर्नल रहेगा वो आपका लीनियर रहेगा। मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर तो लीनियर यहाँ पे मैं बात करता आपका लीनियर रहेगा। लीनियर क्या है, ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं हम इस पे। जो हमारा डेटा होगा वो किस बेस पे सेपरेट आउट होगा, एक लीनियर लाइन के उस पे बेस पे सेपरेट आउट होगा, कि सेपरेबल होगा आपका। जो मैंने बताया था कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो इसको क्या करेगा, एक लाइन के हेल्प से, लीनियर लाइन की हेल्प से क्या करेगा, इसको सेपरेट आउट करेगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो हमारा मॉडल रेडी है। अब मैं इसको डेटा जो अपना ट्रेनिंग वाला डेटा है अपने मॉडल को दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मॉडल डॉट फिट का यूज करूंगा, फिट मेथड का यूज करूंगा। इसमें कौन कौन सा डेटा दूंगा, आपका एक्स ट्रेन एंड आपका वाई ट्रेन। एंड यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम रन। तो ये देखिए हमारा मॉडल एकदम से ट्रेन हो चुका है, एकदम रेडी हो चुका है प्रिडिक्ट करने के लिए। जब हमने अपने मॉडल को एक लीनियर रिग्रेशन हमने लीनियर एसवीएम में हमने इसको बनाया, जो इसका कर्नल है, कर्नल ट्रिक का यूज किया इसमें। कर्नल ट्रिक का यूज कब होता है, जब आपका नॉन लीनियर रहेगा, बट ये हमारा लीनियर डेटा सेट है। इसमें हमने सिंपल दिया कर्नल, लीनियर का हमने इसमें यूज किया। तो इसके बाद हमारा मॉडल जो रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अपना टेक्स्ट जो अपना टेस्ट डेटा है उसको दूंगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करूंगा मैं इसमें अपना टेस्ट डेटा कि हमारा सही दे रहा है या नहीं, प्रिडिक्ट। एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं आपका एक्स टेस्ट जो हमारा टेक्स्ट के लिए रखा हुआ था। एंड ये क्या है हमारा, देखते हैं क्या ये हमारा सही दे रहा है या नहीं। एंड ये है हमारा, तो इसने दिया है फर्स्ट पे वर्सी कलर। तो अगर मैं आपको एक्स टेस्ट डेटा दिखाऊं, एक्स टेस्ट डेटा, तो इसमें डॉट हेड का यूज करूं, इसको 5 यहाँ पे इस तरीके से दूंगा। तो ये हमारा आई थिंक यहाँ पे सैपल लेंथ, सैपल विड्थ। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको एक्स ट्रेन डेटा दिखाऊं, इसमें क्या था, एंड डॉट हेड का यूज मैं इसमें भी करूंगा। आई थिंक यहाँ पे 95 है। तो अगर मैं अपने डीएफ में देखूं एंड डॉट टेल का मैं इसमें यूज करूं कि हमारा जो डेटा है वो सही आ रहा है या नहीं। एंड डॉट टेल में मैं क्या लूंगा, आपका हम पे 30 है तो ये 95 अब है 50 to 60, तो डेप्थ 60 का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड टेल में हमारा 60 वाला डेटा आ चुका है। तो 95 में देखिए आपका क्या आ रहा है, आपका 5.7, 3.0, 4.2 एंड 1.2। तो यहाँ पे भी यही है आपका आई थिंक 5.7, 3.0, 4.2 एंड 1.2। इसने इसका दिया है वर्सी कलर था इसका जो हमारे डेटा में, तो यहाँ इसने दिया है इसका वर्सी कलर। तो इसका एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी आ रही है। अभी हमने ये आपको चेक कराया, मैंने इसको क्रॉस चेक करके भी आपको बताया। एंड अगर यहाँ पे बात करूं मैं आपका, अगर मैं अपने मॉडल का इसमें स्कोर देखूं, तो मॉडल डॉट स्कोर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आई थिंक स्कोर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और किसको देखूंगा, मैं अपना एक्स टेस्ट डेटा दो दिया था मैंने एंड वाई टेस्ट डेटा है, इस पे हमारा जो मॉडल स्कोर है वो कितना आ रहा है, तो 9.66। तो 96% एक्यूरेसी ये दिखा रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं एकदम एक्यूरेटी है हमारा डेटा। 0.4% जो इसमें है, और मैंने कहा था आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। देन फ्रेंड्स ये हमारा मॉडल स्कोर है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपका लीनियर है। तो यहाँ पे जो आपका कर्नल है इसमें बाय डिफॉल्ट वैसे आरबीएफ रहता है। तो इसका जो पैरामीटर है आप सिर्फ टैप करिए इसको, एंड यहाँ पे देखिए जो आपका कर्नल का है इसमें आरबीएफ इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
किस टाइप का आपका जो पैरामीटर है उसमें क्या क्या है, लीनियर है, पॉली है, आपका आरबीएफ है, सिग्मोइड है, प्री कंप्यूटेड है। तो यहाँ पे इस टाइप के ये क्या है इसमें, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है जो आपका आरबीएफ है। अगर आप इसको इसमें भी चेक करना चाहते हो तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं आपके डेटा को, बट हमने यहाँ पे लीनियर वाला पढ़ा था इसलिए हमने आपको लीनियर वाला बताया। इसको अब भी आप चेक कर सकते हैं, एंड इसमें भी देखिए सेम ही आएगा लगभग लगभग, आई थिंक यहाँ पे सेम ही आ रहा है, बट इसमें जो स्कोर है वो थोड़ा सा आपका 93% एक्यूरेसी आ रहा है आपका। अगर मैं यहाँ पे आरबीएफ का यूज बताऊँ आपको तो इसमें क्या है, हमारा जो 93% है डेटा उसकी जो एक्यूरेसी है वो अगर मॉडल डॉट स्कोर करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका स्कोर जो एक्यूरेसी है 0.93 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, अगर परसेंटेज में इसका कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 93% इसकी क्या है एक्यूरेसी है। एंड यहाँ पे देखिए आप जो मैंने आपको बताया कि आप बाय डिफॉल्ट इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें हमने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने पाइथन में। आई होप आप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।